और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहल कर रहा है। इस्लामाबाद में दोबारा शांति वार्ता कराना पाकिस्तान का मकसद है। हालांकि पहली बार जो वार्ता कराई गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर से इसी कोशिश में लगे आसिम मुनीर देखिए ईरान पहुंचे हैं और विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक बार फिर से पहुंचे हैं आसिम मुनीर और देखिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ जब ईरान पहुंचे तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें और इस मुलाकात में ये तय होगा कि इस्लामाबाद में अगली बैठक होगी या नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये है कि वो इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए और पूरी दुनिया को ये संदेश दे। लेकिन पहली जो वार्ता थी वो फेल हो गई। अब जब वहां आसिम मुनीर पहुंचे हैं तो ये तय होगा कि अगली जो शांति वार्ता की बैठक है वो जंग के महाज में उस जगह पर जहां पर किसी भी वक्त हमला होने का खतरा है, वहां किसी मुल्क के सिपा सालार का पहुंचना यकीनन एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। और इसे इस वक्त दुनिया भर का जितना भी मीडिया है, चाहे आप अरब मीडिया उठाकर देखें, अल जजीरा देखें, अमेरिकन मीडिया देखें, यूरोप का मीडिया देखें, वो सारे के सारे इसे अनएक्सपेक्टेड विजिट करार दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोई अपना वजीर या मुशीर भेजा जाता है, या मिलिट्री का भी कोई दूसरी या तीसरी टियर की लीडरशिप को भेजा जाए ताकि कम्युनिकेशन की जा सके अपने ओपोनेंट से या फिर उन लोगों से जो कि मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने वाले हैं। लेकिन आर्मी चीफ का खुद वहां पर जाना एक तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन घटिया लोगों के मुंह पर तमांचा है जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान ईरान को बैक स्टैप करेगा भारतीयों की ईमा पर, या फिर भारतीयों की खबरें सुन सुनकर, या फिर पाकिस्तान में हालात को ख़राब करने की वजह से। इस वक्त इंटरनेशनली इस न्यूज़ को सबसे ज़्यादा कवरेज मिल रही है। भारत का मीडिया भी चीखें मारता दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये कैसे एक आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल है, जो कि आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा रखता है, बल्कि फोर्सेस का इस वक्त सबसे बड़ा होता है आसिम मुनीर के पास, वो ईरान खुद पहुंच सकता है। और दूसरा वहां से जो जब भी मिली है वो मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप अराइवल की वो वीडियो देख लें, किस तरह गर्मजोशी के साथ ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची वेलकम कर रहे हैं। यह है वो वीडियो जिसमें उतरते ही जब भी चेक कीजिए, ये जो तस्वीर है ना, ये भारतीयों के दिलों के ऊपर जाकर लग रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको गोबर आर्य की हकीकत बताई थी कि वो कितना बेशर्म और बेगैरत इंसान है, क्या क्या बातें ईरान और लेबनान या फिर मुसलमानों के बारे में कर रहा है, इसराइल को अपना सका भाई करार दे रहा है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए, हमारा भाई ईरान है, हमारा भाई सऊदी अरब है, हम सऊदी अरब के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी। और जो कह रहे थे ना कि ट्रूप सऊदी अरब भेजे और वहां से ईरान पर हमला करेंगे पाकिस्तानी, इस तस्वीर को देखो और डूब कर मर जाओ। अब मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूं जो इंटरनेशनली या भारतीय इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, ताकि आपको मजीद कुछ क्लैरिटी हो। फिर मैं आपको भारत का मीडिया मजीद दिखाता हूं वो इस सारे मामले पर क्या कर रहा है और कैसे इसे ट्विस्ट करने की अब वो कोशिश करने में लग चुके हैं। मारियो नोफेल वो लिखता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज सेटिंग द एजेंडा for the next US-Iran talk. Iranian media says he will lead round 2 and he already knows the IRGC from his intel days. Basically the only side both trust to sit in the room. यानी ट्रस्ट का ये लेवल है कि इंटरनेशनल सहाफ़ी ये कह रहा है कि IRGC को बहुत पहले से ये शख्स जानता है और उन्हीं की लीडरशिप के साथ मिलेगा। और बाद लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया हाउसेस के, मुश्तबा खामनाई के साथ भी आर्मी चीफ की मुलाकात हो सकती है। रिम्श इन परसूट ऑफ ग्लोबल पीस पाकिस्तान इज डूइंग इज बेस्ट। शहबाज शरीफ इन सऊदी अरेबिया, आसिम मुनीर इन ईरान। अब ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ लैंड्स इन तेहरान फॉर US ईरान मीडिएशन टॉक्स। अब ये भारतीय है न्यूज़ 18। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रीच तेहरान फॉर टॉक्स में मीट मुश्तबा खामनाई। भारतीय मीडिया कह रहा है कि मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात हो सकती है, ये भारतीय कह रहे हैं। अब एक और भारतीय की मैं आपको दिखा देता हूँ वो मोदी पर कैसे बरस रहा है। तेजस्वी प्रकाश, मोदी जी इज बिजी विद फोटो ऑप्स एंड फॉरेन ट्रिप्स। मोदी तस्वीरें खिंचवाने में और फॉरेन ट्रिप्स में मसरूफ है, बट ईरान फॉरेन मिनिस्टर इज वार्मली वेलकमिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ इन तेहरान। आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है मुकम्मल तबाह हो चुकी है। US पाक एक्सेस इज लॉफिंग एंड दिस गवर्नमेंट इज स्लीपिंग ऑन द जॉब। US पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो हम पर हंस रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो
सोई हुई है, सो रही है आराम सुकून से। टोटल फॉरेन पॉलिसी फेलियर, ये भारतीय हैं जो इस वक्त कह रहे हैं। इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी मीडिया हाउस उठाकर देखें, आपको हेडलाइन में ये विजिट नज़र आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि अमन हो और पाकिस्तान ये अमन करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि सारी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की जो कैपिटल मार्केट है वो स्टेक पर लगी हुई है। अगर ये जंग जारी हो जाती है या पीस जो प्रोसीजर है या पीस टॉक्स तो है वो नाकाम हो जाती हैं, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स कर जानी है। तो इसीलिए भारतीय चाहते भी हैं कि टॉक्स हों, और दूसरी तरफ उन्हें रोना भी आ रहा है कि ये पाकिस्तान क्यों करवा रहा है। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ भारतीयों की कि कैसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इजराइल वॉर में एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान पहुंचे हैं आसिम मुनीर। कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूत बनकर पहुंचे हैं, अमेरिका का संदेशा लेकर पहुंचे हैं। ईरान अचानक से मुनीर वहां पर पहुंचे। सिर्फ मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी उनके साथ हैं। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये दूसरे दौर की ये बातचीत हो। इससे पहले इस्लामाबाद में जो बातचीत थी वो बातचीत असफल हो गई थी, फेल हो गई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और अब फिर से दोबारा ये कोशिश की जा रही है शुरू करने की। ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर से हम आपको खबरदार कर दें। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर इस समय ईरान के तेहरान पहुंच चुके हैं, जो ईरान अमेरिका की फिर से बातचीत शुरू कराने की कोशिश में लगने वाले हैं। ईरान के सूत्र कहते हैं कि मुनीर का पहुंचना बड़ी खबर है, क्योंकि यह मुनीर ही पाकिस्तान। ईरान के सूत्र कहते हैं मुनीर का पहुंचना बड़ी खबर है। बड़ी खबर तो है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है, तुम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ईरान के बारूदी चक्रव्यूह में सुपर पावर अमेरिका फंसता दिख रहा है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति मैक्सिमम सरेंडर में बदलने वाली? 12 अप्रैल को जब जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे थे तो लगा कि अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी बिसात बिछी कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे हैं, जिससे वार्ता को फिर से आरंभ किया जा सके। आखिर क्या अमेरिका के बदले तेवर के पीछे की कहानी है? क्या चीन, रूस ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है? जगविंदर, ये कमाल हो रहा है। ये तो संकेत जो मिल रहे हैं, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के रूप में फिर से अपने आप को अब पेश करते दिखाई दे रहे हैं कि 2 दिन बाद बात हो जाएगी। चीन भी शुक्रगुजार हो रहा है, पर ईरान इनकार कर रहा है। ये हो क्या रहा है? संदीप, एक लड़का था, उसको मास्टर ने कहा कि आज डंडे से ना इसकी पीठ तोड़ दूंगा मैं। वो गया और उसने उसकी पीठ पर डंडा मारना शुरू किया। हुआ क्या, पीठ तो टूटी नहीं, डंडा टूट गया। अब मास्टर खड़ा है सामने और वो कह रहा है अब बता तू क्या करेगा। और ईरान की और अमेरिका की वही स्थिति है। इजराइल ने पंप दिया, ये पहुंच गया, बम बरसा दिए, तोड़ देंगे, मार देंगे, बदल देंगे, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। उसकी पीठ पर मरहम पट्टी लगाते रहे रूस और चीन, और बाद में अब वो छाती तान के खड़ा हो गया कि तू हॉर्मुज भी रोक ले, जो मर्जी कर ले, जो करना है कर ले, तूने दुनिया का तेल निकाला, मेरा तो निकला ही नहीं, मैं फिर रिबिल्ड हो जाऊंगा, मेरा तेल फिर वैसे का वैसा है। आप एक बात बताइए, हॉर्मुज रोक लिया, 48 घंटे हो गए, हॉर्मुज 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 चिल्लाया जा रहा है ये बंदा, रोज सुबह उठता है अमेरिका से दे ट्वीट पे। ये हालात हो रहे हैं। भारतीयों को अब समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका की तरफ जाएं, इजराइल की तरफ जाएं या फिर ईरान की तरफ जाएं। एक तरफ ईरान को गालियां निकालते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उसके हालात देख कर फिर रोते हैं, और जब अमेरिका की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ भी पाकिस्तान उन्हें खड़ा दिखाई देता है। फिर वहाँ से निकलते हैं, अरब कंट्रीज की तरफ जाते हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ उन्हें मिलता है। बहरहाल आपकी क्या राय है सारे मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।